अष्टावक्र कहते हैं कर्म जैसा कुछ होता नहीं, या फिर अष्टावक्र ओशो अपनी अष्टावक्र महागीता में बताते हैं कि कर्म ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अनंत जन्मों में जो तुमने अनंत काल तक अनंत जन्म लिए और मरे हो, तुमने अनंत कर्म किए, तो तुम ऐसे कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे। बट कर्म तुम कर ही क्या सकते हो, तो भाई तुम तो आत्मा हो, तुम बस देखने वाले हो। असल स्वरूप तुम्हारा कुछ नहीं है। असल में मतलब तुम सिर्फ एक आत्मा हो, और आत्मा कोई कर्म कैसे कर सकती है? कर्म शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, भावना और बुद्धि और अहंकार से होते हैं। आत्मा का उसमें कोई लेन देन नहीं है। आत्मा तो सदा दृष्टा मात्र देखती रहती है। आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती, तो आत्मा कर्मों से मुक्त है। और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अभी मुक्त हो सकते हो, यही मुक्त हो सकते हो। अपने को साक्षी चैतन्य मान के स्थिर हो जाओ उसमें। तो एनलाइटमेंट वो कह रहे थे कि वो अपने असली स्वरूप में आए, और इसके बारे में आप भी रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं ऑथेंटिक लोगों से, वेदों से और महान लोगों से। पर मुझे जितना याद आ रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ कि एनलाइटमेंट मीन्स आप मुक्त हैं, आप मन से आज़ाद हैं, ध्यान मन के परे है। कुछ उसमें करना रहता है, हर एक चीज़ में करना रहता है। आप देख रहे हैं, आप मूवी के सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप कोई काम आ रहे हैं जा रहे हैं, बट ध्यान में आपको कुछ करना ही नहीं है, मन से बाहर निकलना है। और उसी तरह एनलाइटमेंट में आप स्वयं को आत्मा में स्थिर कर लेते हैं, मन से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए उनसे मुक्त रहते हैं, किसी भी भावना या विचार से एक नहीं होते। आप सबसे मुक्त और आज़ाद रहते हैं। आप एक अनंत और एक अलग तरह की शांति और सुकून को महसूस और अनुभव करते हैं। समग्र से एक होने का गहन अनुभव और गहन एहसास, गहरा एहसास। ये बातें बस सुनने वाली नहीं, ये प्रतिभूत इसका अनुसरण करना, मतलब अपने अपनी हृदय की गहराइयों से मान लिया कि मैं समस्त के साथ एक हूँ, मैं अलग हूँ ही नहीं उससे। ये शरीर, ये आँखें, ये सब वक्त के साथ बदल रहा है, पर अविनाशी अपरिवर्तनीय आत्मा मैं हूँ वो दीपक। ये आवाज़, ये शब्द, ये चेहरे, ये शरीर नहीं हूँ एक्चुअल में मैं। और इसका गहन अभ्यास तो यही एनलाइटमेंट की जीवित होके जिंदा रहते रहते सत्य में मिल जाना। और ये सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन और प्रतिपल मेडिटेशन क्या है? साक्षी भाव। आंखें बंद करते हैं, हम सांस पे ध्यान लगाते हैं, विचारों को रोकते हैं और सांसों पे ध्यान लगाते हैं। उस साक्षी भाव, उस दृष्टा को खींच के बाहर निकालते हैं, उसमें स्थिर होते हैं, देखते हैं कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह दृष्टा बन के अपने विचारों को देखना, अपनी भावना, अपने एहसासों, अपनी क्रियाओं को देखना। यही है एनलाइटमेंट की डीप अवस्था। और वो कहते हैं इसका अभ्यास करते करते एक दिन अचानक ही परमात्मा आपके दरवाजे पर होंगे। मीन्स आप उस अवस्था को पहुंच जाओगे जहाँ ईश्वर है, जहाँ वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी है, वो चीज़ें हैं जो अलग ही लेवल की है भाई। और बस यही आपका लाइफ पर्पस है। और जो भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कर्म करो, वो भी कर्म भी एक तरह का, 3 तरीके से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने का बताया है मार्ग। कर्म, ज्ञान मतलब जानना ध्यान के माध्यम से, ज्ञान ध्यान के माध्यम से, और तीसरा भक्ति। 3 से उन्होंने बताया है। और बस इतना ही आपको करना है, जो कि बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। तो आपसे उम्मीद किया जाता है और सोसाइटी और समाज के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे कर्म करो। और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तीन मार्ग दिया है, भक्ति, कर्म और ज्ञान, मेडिटेशन, ध्यान।
जिसमें इंसान एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से और पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है इन्हीं माध्यम से, साधते साधते अपनी ज़िंदगी को। और वास्तविकता में यही सच्चाई और यही सत्य है वेदों और महान लोगों के अनुसार। बाकी आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इंसान लालची और लोभ, अहंकार और इन सारे बेकार विचारों और प्रवृत्तियों से घिर जाता है, पैसे को ही भगवान समझता है और उसमें ही उलझता जाता है। पैसे कमाने के लिए वो अश्लील वीडियोस बनाता है, वो लोगों को गलत दवाइयाँ देता है या गलत खाना खिला के बीमार करता है, अविद्या देता है, स्कूलों कॉलेजेस में लोगों को भटकाता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ बेकार प्रोडक्ट देख के उनकी माइंड के साथ खेल कर इनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में फंसाए रखते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपने लालच, अपने पैसे और अपनी पावर और कंट्रोल के लिए। दैट फकिंग सिस्टम दे क्रिएट टू स्लेव योर सोल्स, टू स्लेव योर ड्रीम्स और डिज़ायर और whoever you want to be become। जो आप बन सकते थे या बनने की काबिलियत रखते थे, आप उसकी कुर्बानी देते हो, उसकी बलि चढ़ाते हो अपने इन सड़क छुकों के लिए। और इवेंचुअली 50-50 मैं कह सकता हूँ कि दोनों का ही समर्थन है। वो आपको फंसाते हैं और आप फंस जाते हो, लड़ते भी नहीं और उम्मीद भी नहीं रख करते, छोड़ देते हो, कोशिश भी नहीं करते। और बस इतनी ही ज़िंदगी, यही खेल है, बस इसी से निकलना है आपको। इन शॉर्ट समराइज में करूँ तो आप जन्म लेते हो किसी भी घर, किसी भी परिवार में, आपका एक ही मकसद है, एनलाइटमेंट, मोक्ष की प्राप्ति। ना कि वो जो आपके घर वालों ने आपको सिखाया है कि मशीन की तरह पैसे कमाओ, भोगो को भोगो और प्रकृति का डैश वैश करो। असल में आपको यही कर्तव्य है कि एनलाइटमेंट को प्राप्त करना। आप इसी के लिए धरती पे आए हो और अच्छे कर्म करते हुए आप लोगों की मदद करते हुए या वो काम करते हुए जिससे लोगों की मदद हो सके, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे आपका कर्म भी अच्छा हो और आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते रहो अच्छे कर्म करके। ध्यान और मेडिटेशन और साधना भी बहुत ज़रूरी है आपको एनलाइटमेंट तक पहुंचाने की, क्योंकि बिना अन्न के आप नहीं सर्वाइव कर सकते या बेसिक नीड्स की। तो उसके लिए आप कर्म करो और उस कर्म के आप कुछ पैसे ले सकते हो। अच्छे कर्म बेशक जो सोसाइटी को, समाज को बेहतर बनाए। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समाज कल्याण ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। वो शक्तियाँ जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि ऐसी शक्तियों को मिटा दो। और जो महान लोग, जो वीर इन शक्तियों के पक्ष में लड़ते हैं, उनका भी वध कर दो। ये शक्तियाँ समाज की शत्रु हैं पार्थ। और रही बात भक्ति की, तो भगवान से भक्ति, अपने से समान से प्रेम और अपने छोटों से हृदय स्नेह, अपने से बड़े से भक्त हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे ही भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो और मुझे ही प्रणाम करो। मेरे भक्त बन जाओ पार्थ और मुझे ही नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को हर लूँगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से। और भक्ति एक करुणा है, एक दया है, एक प्रेम है, एक प्रेम का पूरा पूरा कुआं है और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे भी आप एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, बस यही है सो कॉल्ड दुनिया, हु आई एम वाली चीज़, या तुम क्यों आए हो धरती पर। तो मैंने अपने सिंपल शब्दों में बता दी कि तुम क्यों आए हो धरती पर, क्या तुम्हारा पर्पस है, मकसद है, तुम हो कौन। अगर तुम उस परमात्मा के तुम अंश हो, आत्मा हो तुम, अविद्या मतलब अज्ञान की वजह से अंधकार में भटकते रहे, तुम्हें ज़रूरत है तो स्वयं को पहचानने की, जो हमारे वेदों में दिए भी गए हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि तक, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और ऐसी सारी चीज़ें आपके मन और आत्मा और बुद्धि को स्वस्थ करने के लिए। ध्यान साधना और मेडिटेशन के एकाग्र होकर आप ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप खुद की अनुभूति कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ। और इतना भी कर लिया तो आप मोक्ष के करीब हैं, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये मेडिटेशन का मार्ग है, 3 में से एक। और इस रास्ते पे नहीं भी चल पाए, मतलब
खुद को इवेंचुअली नहीं जान पाए, लेकिन आप कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो भी कहते हैं कि मुक्त हो आप अच्छे कर्मों। आप समाज सोसाइटी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हो, आप अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रहे हो। मार्ग और है जो भक्ति मार्ग है, जहाँ पे आप गहरी भावनाओं के साथ ईश्वर से जुड़ जाते हो,